वेन टू यूज मान विटनी टेस्ट, मतलब इसका इस्तेमाल कब करना चाहिए, कैसे सिचुएशन में किया जा सकता है। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग आपको स्टेटमेंट लगा होगा कि कहता है कि बहुत वेरिएंस में डिफरेंस नहीं हो, फिर एक तरफ ये कहता है कि वेरिएंस का यदि थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कंपेरेटिवली कंपैरिजन है एक तरह का, कि पैरामीट्रिक टेस्ट से सीधे यदि इसका कंपैरिजन करेंगे तो आएगा। अदरवाइज मान लीजिए कि कोई ग्रुप बिल्कुल डिफरेंट है तो कोई भी स्टैटिस्टिक्स क्या रिजल्ट देगा, ये थोड़ा सा आपको अपने से इन सारी चीज़ों को ध्यान में देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि दो ग्रुप में कोई समानता ही नहीं है, आपको ये स्टैटिस्टिक लगा दी, तो इस सेंस में है। So when to use one Whitney U-test? U-test is the go-to alternative to the independent t-test. तो ये सबसे बेटर ऑप्शन माना जाता है टी टेस्ट का इंडिपेंडेंट ग्रुप के लिए, क्योंकि टी टेस्ट का भी हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल इंडिपेंडेंट में ही करते हैं जनरली। एजुकेशन में, साइकोलॉजी वगैरह में तो कोरिलेटेड, चूँकि बहुत सारा ट्रीटमेंट एक साथ देते हैं तो उसका कोरिलेटेड वैल्यू भी देखते हैं। So U-test is the go-to alternative to the independent t-test when the data is not normally distributed. अब यहाँ normally distributed, एक तरफ हमने कहा कि ये not normally distributed होगा, मतलब बहुत skewed होगा, तो रिजल्ट ऑब्वियस है कि थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होगा उस तरफ, तो बिल्कुल बाल की खाल नहीं निकालना है। सो यू टेस्ट इज द गो टू alternative to the independent t-test when the data is not normally distributed, contains extreme outliers and or measured on a ordinal scale. ये तीन कंडीशन तो आपने देख ही लिया कि थोड़ा सा डाटा हिला हुआ हो, डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं हो, एक्सट्रीम स्कोर्स हो और फिर ऑर्डिनल स्केल हो, तो इसका इस्तेमाल करना चाहिए। फॉलोइंग आर फ्यू कंडीशंस फॉर situations where U-test is to be used as. Number one, when one has to compare two separate but unrelated groups, मतलब कंट्रोल और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को यदि आपको कंपेयर करना हो तो ये कंपेरेटिवली नॉन नॉर्मल, कंपेरेटिवली शब्द का हम इस्तेमाल करें, नॉन नॉर्मल कंडीशन में टी टेस्ट का ये बेटर सब्स्टिट्यूट है। तो ये दोनों को तुलना कर लेगा, लेकिन कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। व्हेन द डाटा इज नॉन नॉर्मल, अब ये नॉन नॉर्मल का भी अपना एक मैग्नीट्यूड है, कितना नॉन नॉर्मल, पहला स्कोर दूसरे से डिफरेंट, तो कुछ तो समानता, तो इसको आप एब्सोल्यूट टर्म में मत ले लेना। मतलब in comparison to t-test, it can yield a better result when the data is non-normal. लेकिन इसके एजम्पशंस में हम लोगों ने देखा है कि बिल्कुल नॉट नॉर्मल के कंडीशन में इसको, मतलब नॉर्मल हो तभी इसका इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा होगा, ये भी कहा जा रहा है। When the data consists of ranked categories and where the exact difference between values is known, difference between the values is unknown। अरे रैंक डाटा में तो ऐसा थोड़े है कि पहले रैंक के और दूसरे रैंक के बीच का डिफरेंस दूसरे और तीसरे के बीच के बराबर हो, चौथे और पांचवें के बराबर हो, छठे और सातवें के बराबर हो, इक्वल तो होता नहीं, इसीलिए इसमें यूनिट का कंसेप्ट नहीं होता है। तो जब डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज इज अननोन, अब उसी में कह रहा है कि बहुत डिफरेंस होगा तो रिजल्ट थोड़ा प्रभावित तो होगा ना। व्हेन द सैंपल इज स्मॉल इन साइज, मतलब इन कंपेरिजन टू टी टेस्ट, वो कह रहा है 30 से कम हो तो नहीं लगाइए, ये कह रहा है कि 20 कम से कम होना चाहिए, यही सब डिफरेंस है। तो तीसरा कंडीशन आ गया, व्हेन सैंपल इज स्मॉल इन साइज। नेक्स्ट है व्हेन एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स एग्जिस्ट दैट वुड स्क्यू द मीन इन ए पैरामीट्रिक टी टेस्ट, मतलब एक्सट्रीम आउटलायर के कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 4-5 कंडीशन यदि हम देखें तो पहला
इसको तब यूज़ करें जब ये इंडिपेंडेंट हो, मतलब इंडिपेंडेंट डाटा के लिए ये ठीक है, कोरिलेटेड डाटा के लिए नहीं है। ये कंपैरेटिवली नॉन नॉर्मल जब डाटा होगा तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर यहाँ हमने कहा कि दोनों, क्योंकि लिमिटेशंस में जो बातें कही गई, मेरिट्स में जो बातें कही गई, एजम्पशंस में जो बातें कही गई, वो सब का संदर्भ डिफरेंट है, तो आप उसको एब्सोल्यूट सेंस में नहीं लेंगे। व्हेन द डाटा इज नॉन नॉर्मल, मतलब नॉन नॉर्मल कितना नॉन नॉर्मल, ये ध्यान में रखेंगे। व्हेन द डाटा कंसिस्ट ऑफ रैंक कैटेगरी, रैंक मतलब ये तो यूसी होता है, रैंक कैटेगरी का डाटा हो, रैंक कैटेगरी का डाटा हो तो इसका इस्तेमाल ज़्यादा हो। व्हेन द सैंपल इज स्मॉल, अब ये स्मॉल के बारे में हम लोगों ने काफ़ी बातें की, तो ऑब्वियस है टी टेस्ट की तुलना में स्मॉल सैंपल से इसका काम चल जाएगा। लेकिन इसमें भी देखा कि यदि बहुत छोटा है तो जेड स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। व्हेन एक्सट्रीम डाटा पॉइंट्स एग्जिस्ट दैट वुड एस्क्यू दी, ये तो एक्सट्रीम आउटलायर्स के कंडीशन में, एक्सट्रीम आउटलायर्स के कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज नॉट टू बी यूज्ड व्हेन पेयर्ड और डिपेंडेंट डाटा इज देयर, इंडिपेंडेंट होना चाहिए दोनों। इन दिस सिचुएशन विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट इज सजेस्टेड, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इसके लिमिटेशंस में की थी। इट इज नॉट टू बी यूज्ड व्हेन 3 or more groups, independent groups, are to be compared. In this condition, Kruskal Wallis test is suggested. Kruskal पढ़िए उसको हम लोग, Kruskal Wallis test is suggested, मतलब ये 2 ग्रुप के लिए ही है। तो these are few conditions को भी इस्तेमाल करें, और जो इंटरप्रिटेशन है, जो पॉइंट्स हैं, उसका एनालिसिस को एब्सोल्यूट टर्म में मत समझे, इट इज़ कंपैरेटिव। और ये मैं कई बार कहता भी हूँ कि मेरिट्स एंड लिमिटेशंस आर ऑलवेज रिलेटिव, इट कैन नॉट बी एब्सोल्यूट। सो व्हेन टू यूज में 3-4 पॉइंट हमने देखा, एंड फ्रॉम मेरिट्स एंड लिमिटेशंस एज वेल यू कैन ड्रॉ व्हेन टू यूज एंड व्हेन नॉट टू यूज। So thank you for this part as well.